द्वितीय वर्ष कला राजस्थान के इतिहास में हम राजस्थान में पाषाण संस्कृति को पढ़ेंगे। बच्चों, एक सीधी सीधी सी बात है, जीवन शास्त्री मानव शास्त्री पुरातत्वता आज भी इस ये विषय का बना हुआ है कि भारत जितने भी पर्यावरणविद हैं, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, जीव शास्त्री हैं, जोलॉजी से रिलेटेड है, प्राणी शास्त्र से रिलेटेड है, वो सब आज इसमें है कि मानव आया कहाँ से। प्रत्येक देश के विद्वान ये दावा करते हैं कि सब मानव की जो आयु हुई या मानव जीवन हुआ या उत्पत्ति हुई, मानव की सभ्यता हुई, वह हमारे देश से हुई। भारत भी सहज कुछ इसमें कोई अछूता नहीं है और उनकी उसके प्रमाण सहित उसने ये दिया है कि मानव वंश की उत्पत्ति जो है सर्वप्रथम भारतवर्ष हुई है। मानव ने सर्वप्रथम अपनी जीवन लीला यहीं से आरंभ की। प्रमाणों और साक्ष्यों की बात करें तो राजस्थान भी उसमें से अधूरा नहीं है। राजस्थान पर ऐसे कई प्रकार ऐसी जगह मिलती है, कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो ये निश्चित करते हैं कि यहाँ मानव का विकास हुआ। मानव को पशु धरातल से ऊपर उठाकर एक सभ्य मानव तक की जो ये उसका चरण रहा है, उसकी एक यात्रा रही, उसमें करोड़ों वर्ष लग गए। किंतु इस विकास यात्रा का जो अलग लिखित प्रमाण कहीं पे भी नहीं है। इतिहासकारों ने इस विकास यात्रा के चित्र, जीव, मानव श्रृंखला, पुरातत्व के आधार पर मतलब कई कड़ियां चेन बनाकर इनको जोड़ने की कोशिश की और बताया कि पहले इस प्रकार का था, फिर दूसरे में चित्र ये पर होता है, तीसरे में इस प्रकार की स्थिति रहती है, उसका खान पान, आर्थिक जीवन उसमें परिवर्तित होता रहता है, ये बताया। और ये पदार्थ, पाषाण और धातुएं, मतलब कई धातुएं प्रश्न मिली। अब आता है कि जो इतिहासकारों ने ये चित्र बनाया, दीर्घकाल विकास यात्रा का काल विभाजन किया, उन पदार्थों के नाम प्रयोग किया गया जिसमें औजार और हथियार मुख्य लिए जाते हैं। अब इस प्रागैतिक राजस्थान के काल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। अतः हम प्रागैतिक इतिहास राजस्थान का विवेचन इन दो काल खंडों में कर सकते हैं। ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव का आपका एक सवाल आता है। अब लगभग 80,000 करोड़ वर्ष की जो है इस धरा पर मानते हैं कि भाई आदिकाल से यहाँ से मानव की उत्पत्ति शुरू हुई थी। तो अब सभ्यता का केंद्र कौन कौन से रहेंगे? सभ्यता के केंद्र जो मारवाड़ के क्षेत्र हैं, जैसे बीकानेर, जोधपुर और मेवात के क्षेत्र है, जो अलवर, जयपुर, और मेवात के क्षेत्र अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा, चित्तौड़ जो उदयपुर के क्षेत्र हैं, ढूंढार और हड़ौती, जहां पर विशाल नदियों का बढ़ जाता है। और नदियों की बात करें बच्चों, तो हम अगर नदियों की राजस्थान की बात करें नदियों की, तो भेड़ज, बनास, गंभीरी, आहड़, चंबल, सरस्वती, इन नदियों के बीच हुई। अब हाल ही में जो राजस्थान के जो विद्यापीठ है, उसके निदेशक, विद्यापीठ के इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज के निदेशक डॉक्टर देव कोठारी और डेक्कन कॉलेज पुणे के निदेशक जो है बीएन मिश्र संयुक्त निदेशन में उदयपुर संभाग किया। और सर्वे के अनुसार किया गया कि ये काम 1993 से चालू हुआ और ये कहा गया कि उदयपुर के आसपास में जो कपासन, रेल मगरा, वल्लभ नगर, ये कई जगह हैं, यहाँ पर बागोर, सुबाना, ये जगह पे कोई है। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि दो प्रकार से पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल, तो हम पूर्व पाषाण की बात करें तो लगभग इसको 6000 वर्ष पूर्व का माना गया है। पश्चिमी भागों भारत के विभिन्न स्थानों, राजस्थानों में, और ये एक तरीके से कहते हैं कि कोई फ्रांस के उत्तर पश्चिमी भाग और भारत के विभिन्न स्थलों में राजस्थान में प्राप्त हुई है। अब औजारों में पारस्परिक समानता पाई गई, जो फ्रांस में मिला है वो औजार यहाँ पर भी प्राप्त हुए हैं। अब आदि मानव के जो है औजार वो दो प्रकार के माने गए। एक प्रथम औजार तो जो बड़े बड़े पत्थरों को काटकर बनाए जाते थे, और दूसरे औजार जो पूरे पत्थरों को काटकर तथा गड़गड़ाकर उनके किनारे काम में लाए जाते थे, जो कि निजी काम में भी आते थे। ऐसे औजार दक्षिण पूर्वी या उत्तरी पूर्वी राजस्थान की नदियों के तटवर्तीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं। अब आदि मानव की धातुओं का प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं आता था, वे आग जलाने की क्रिया से भी इतना ज्यादा भोग नहीं था। स्वभावतः भ्रमणशील होते थे और अपने भोजन के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। आवास और निवास की बात करें उनकी, तो वह उनका कोई नहीं था। धूप, वर्षा और शीत से बचने के लिए वह कंदराओं या वृक्षों के नीचे या नदी नालों, झीलों के हुए या कंगारों की शरण लेते थे। मतलब कंगार पहाड़ी का जो एक ऑटोमेटिक जो एक सराय टाइप बनाता है, उसमें वो चल जाते थे। और विनिमय की प्रथा ऐसे नहीं थी, लेकिन उस समय ऐसा भी नहीं माना जाता कि वह पूर्णतः आदि मानव पूर्व पाषाण काल में आत्मनिर्भर था। भैंसे, जुगर, छोटे जानवरों का शिकार करता था और शिकार ही उसके जीवन निर्वाह का था और भोजन का प्रदान करता। यद्यपि वे प्रकृति से कंदमूल, फल और उस पर कई पड़ता था। अपनी बुद्धि का करने तथा कंदमूल बटोरने में उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग भी किया। और हथियारों का, विभिन्न प्रकार के हथियारों का जो प्रयोग इस बात का तो होता है कि वहां उस समय का कि बुद्धि के साथ साथ उसमें विवेक भी अंकुरित होने लगा था, और एक तर्क के साथ में उसने कि मुझे किस प्रकार के हथियारों की आवश्यकता है और मुझे किस प्रकार का हथियारों का उपयोग करना है, इस बारे में भी उसने ज्ञान करना शुरू किया था। आर्थिक जीवन का, जैसे मैंने बताया कि तंबू लगाकर करने का, हथियारों को फेंक कर शिकार करने से एक कदम
बढ़कर कालांतर में धनुष बाण का भी उसको जो परिवर्तित हुआ उसका भी उसने उपयोग किया। यद्यपि वह आर्थिक दृष्टि से विनिमय व्यापार की पद्धति नहीं अपनाई जाती थी, लेकिन यह भी नहीं था कि वह पूर्णतः आत्मनिर्भर था। हो सकता है विनिमय बढ़ते हुए, लेकिन कहीं दृष्टिगोचर इस प्रकार के प्रमाण मिले हुए हैं। सामाजिक जीवन की बात करें तो टोली की व्यवस्था और उसका संचालक निश्चित टोली का सर्वाधिक बलवान और अनुभवी, मतलब टोली की व्यवस्था थी जिसको हम आगे चलकर हमने काबिले का शब्द ये संज्ञा दे दी गई थी। तो ये थी और उसने इस समय में पत्तों के छालों का बनाकर अपने जो शरीर के है उनको अंगों को ढकने का एक वो कर दिया था और एक प्लान चल गया। धार्मिक भावनाओं की बात करें तो वह इस समय जमीन में गड़े गए शस्त्र शवों के साथ औजार आभूषण आदि उपयोगी वस्तुओं को भी रख दिया जाता था। जो व्यक्ति परागमन होता था या देवलोक गमन होता था उसके औजारों को उनके बंडलों को रख दिया जाता था। जीवन के का अंत मृत्यु के साथ साथ नहीं हो जाता बल्कि उसके पश्चात भी सब रहता है, ऐसी उनकी मान्यता थी। इसलिए उसको उस वस्तु की आवश्यकता हो सकती है अगले जन्म में, अतः उन औजार को उनके साथ रख दिया जाता था। तो वह अज्ञात शक्ति को देव प्रसन्न के लिए आखेट भी करता था। वह अपने मृतकों को खुले मैदान में छोड़ देते जिसको जंगली जानवर खा जाते थे, या स्वयं भी जो है ही सड़गल के लाश जो होती थी उनकी या उनकी डेड बॉडी होती थी वो सलगड़ जाती थी। तो इस प्रकार से धार्मिक भावनाओं का भी था, आत्मनिर्भरता की तरफ प्रयास किया था, औजार थे, आखेट थे, रहने की पोषण थी और टोली की व्यवस्था में रहते थे। तो पूर्व पाषाण काल के जो है मानव उसकी ये मुख्य विशेषताएं थी। धन्यवाद।